ये मेरे चैनल की पहली वीडियो होने जा रही है, ठीक है। बट मुझे पता नहीं कि आई गेस ये मेरे चैनल की लास्ट वीडियो भी हो जाए बिकॉज वन पीस फैंस देखो, मैंने वन पीस जस्ट हाल फिलहाल मैक्सिमम 1 महीना होगा मैंने वन पीस ख़त्म किया, ठीक है। सो इस वीडियो को तुम समझ लो कि एक रिव्यू भी है, कुछ चीज़ें जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो भी है कि वन पीस मुझे कैसा लगा, कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। फिलहाल तो मैं ओडा सेंसे, नामी, जोरो, सांजी, इन 4 लोगों के बारे में बात करूँ और 2-3 मेरी थ्योरीज या फिर कुछ थ्योरीज हैं वो भी मैं बात करना चाहता हूँ। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो को मैं 3-4 पार्ट में बनाऊँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक पार्ट में एक में थोड़ा लंबा भी हो जाए बट ख़त्म कर देते हैं एक बार में, ताकि दूसरी वीडियो पे ध्यान जाए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जोरो। वैसे जोरो के बारे में कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, बिकॉज क्या कहूँ, क्या मैं लौंडा परफेक्ट कैरेक्टर डिजाइनिंग, लौंडा मस्कुलर है, लौंडियों के बीच फेमस है, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसका दुश्मन माइक क्यों रहा है इतना। बीच में कौन है? फियरलेस, केयरलेस, मरनलेस। फनी टाइम स्किप के पहले था, अब टाइम स्किप के बाद उतना नहीं है फनी। अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हें पता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उतना ज्यादा ह्यूमर है, उतना ज्यादा वो नहीं रहा। तो जोरो के बारे में और क्या कहना है कि वो अपने कैप्टन के लिए अपनी जान दे भी सकता है, ले भी सकता है और अपने कैप्टन की जान ले सकता है अगर वो लूफी बकचोदी मारे। जोरो इज फेवरेट गाय इन वन पीस, हर कोई उसे पसंद करता है, ठीक है। बट मैं ज्यादातर सांजी को पसंद करता हूँ, बिकॉज सांजी की पर्सनैलिटी को मैं पसंद करता हूँ। बिकॉज मुझे कुकिंग पसंद है, वो वेल मेंटेन रहता है, ठीक है, और लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता। बट पता है, ये तीसरी चीज़ मैं कुछ और दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं बता रहा हूँ कि ये तीसरी चीज़ जो है लड़कियों पे हाथ ना उठाना, वही उसके लिए सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से हर कोई स्टार्टिंग में जब सांजी आता है तब उसे हर कोई पसंद करता है, बट एट द एंड जाते जब सांजी की ये चीज़ लेवल इंक्रीज होती है तब उसे हेट करने लोग चालू कर देते हैं। जब सांजी इंट्रोड्यूस हुआ था वो परवर्ट था, वो ठरकी था। रहते हैं एनीमे के अंदर कोई ऐसा रहता है कि मैंने सोचा था जब सांजी आया था मैं सांजी को ज्यादा पसंद कर रहा था जब सांजी आया था। पर धीरे धीरे जब चीजें ऐसी हुई कि लड़कियों को वो करना ये करना, तो मैंने बोला कि इसमें खराब क्या, ये तो कॉमन है कि कर सकते हैं इसमें खराब ऐसी चीजें। बट धीरे धीरे जब ऐसे करते 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 बढ़ता गया, फिर मैंने सोचा ना भाई ये तो ओडा सांजी कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं सांजी के साथ, ये तो ज्यादा। बिकॉज तुम एक बात सुनो, तुम यहाँ पे एनीमे देख, फक ऑफ बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं मूवीज देखता हूँ, बहुत कम देखता हूँ, मैं मूवीज इतनी देखता ही नहीं हूँ बिकॉज मूवीज में मजा नहीं आता। बट जब तुम एक एनीमे देखते हो, पर जब तुमको एक लंबी लॉन्ग एनीमे स्टोरी वाली देखते हो एज लाइक वन पीस, नारुतो, ब्लीच को तुम लॉन्ग एनीमे में डाल नहीं सकते। 150 तो उसके अंदर वो है फिलर, मैंने फिलर छोड़ के सब देखा था। तो जो भी हो, जब तुम एक लॉन्ग एनीमे के साथ जब तुम उसके साथ जुड़ते हो, उसके साथ इमोशन बिल्ड होता है, कैरेक्टर के साथ तुम्हारा एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है कि इस कैरेक्टर को पसंद करता हूँ, उसको नहीं करता, ये चीज़ें तुम वो करते हो, उसके लिए कि तुम बात करते हो, बहुत सारी चीज़ें तुम उसको लेके फील करते हो कि हाँ भाई ये रहा मेरा फेवरेट कैरेक्टर, ये साला सबकी फाड़ेगा। तो ये है वन पीस, जिसे हर कोई पसंद करता है, हर कोई कंज्यूम करता है। वन पीस को हर कोई अपनी अलग नज़रिए से देखता है कि भाई ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, ये चीज़ हो रही है। बिकॉज वन पीस इज मास्टरपीस, कोई माने या ना माने, मैं मानता हूँ वन पीस इज मास्टरपीस। वन पीस, नारुतो, ब्लीच देखो ब्लीच अच्छा है, बट चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई एक लॉन्ग स्टोरी में तुम जुड़ते हो तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट होता है। तो उसी के बीच अगर तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर के साथ कोई चीज़ें उल्टी पुल्टी हो तो उसका दाय या फिर उसके जो चीज़ होते हैं उसका जिम्मेदारी किस पे जाती है? राइटर पे ना, ऑब्वियसली राइटर पे, बिकॉज राइटर ने उसे बनाया, ऑथर है वो ओडा सेंसे। तो ओडा सेंसे को ऊपर जाना चाहिए ना वो चीज़, ब्लेम कि सांजी को ऐसा क्यों ट्रीट कर रहा है। सांजी भाई खराब किया वो भाई वेल मेंटेन्ड है, खाना बनाता है, पोलाइट है, दिल का अच्छा है, लड़कियों की इज्जत देता है। वन पीस के अंदर कौन लड़कियों की इज्जत देता है? इतना कोई देता है? देते होंगे भाई, मैंने नहीं देखा, मीडिया के बंद है। लूफी के क्रू छोड़कर और कौन देता? बट उस कैरेक्टर के साथ इतना बुरा होता है ना, मैं पसंद नहीं करता हूँ। बिकॉज भाई आई लव सांजी, मुझे जोरो से ज़्यादा सांजी पसंद है लूफी का, ठीक है। तो मुझे पसंद नहीं ये चीज़। एक लिमिट होती है ठरकीबाजी की, ये चीज़ की। जिरा सेंसे भी ठरकी थे बट इतने नहीं थे। किसीमोटो सेंसे ने उसको कम से कम एक लिमिट दी थी कि हाँ तेरी ये लिमिट है, तू बाथरूम में झाकेगा बस, उससे ज़्यादा नहीं करेगा, तू 106 पे तू अटका रहेगा। सांजी यहाँ पे
एगहेड आइलैंड पे जाके बोलता है, उसको जो टच करती है, कौन थी वो, नाम मैं भूल गया, फक ऑफ, आई डोंट केयर। सांजी कुत्ता बन जाता है, कुत्ता बन के भभो करता है, क्या मैं तेरे पीछे हूँ। और वहाँ पे जोरो एकदम, देखो मैं जोरो को हेट नहीं करता, बट अगर तुम सांजी को पसंद करते हो, तुम अगर सांजी को शुरू से देखते आए हो, जोरो और सांजी का ह्यूमर तुमने अगर टाइम स्लिप से पहले देखा तो कितना मस्त था, बट टाइम स्लिप के बाद बहुत सारी चीजें हगती हैं, जैसे तुम देखते हो बट नजरअंदाज करते हो, बिकॉज तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम्हें देखना, बिकॉज तुम्हारे पास उससे बढ़िया कैरेक्टर्स हैं देखने के लिए, तो सांजी उस चीजों में दब जाता है। क्या जा रहा है, सैंक्स अपने पास, लॉ था अपने पास, सैंक्स का भाई आ चुका है, अब किसी दिन सैंक्स का बेटा आ जाएगा, बट यहाँ पे लूफी की मां नहीं आ रही। और भाई मैं YouTube पे या फिर गूगल पे मैं रिसर्च कर रहा था सांजी से रिलेटेड, वहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में कुछ वीडियोस मुझे सजेस्ट होते, सांजी डाई इन वन पीस के लास्ट में सांजी मर जाएगा। अरे मेरे तो देख के तो वीडियो बना लो, सांजी अगर एंड में मर ही गया तो क्या मतलब, वो भी तो क्रू का एक मेन कैरेक्टर है, लूफी का राइट हैंड, वैसे दोनों राइट हैंड है मेरे ख्याल से। क्या मतलब है इस चीज का कि अगर सांजी मर गया, इसका कोई सेंस है? ये साले भाई जो कुछ भी डाल देते हैं, ये चीजें बहुत सारी बेकार लगती है, बिकॉज मुझे खराब लगता है, किसी और को ना लगे या ना लगे, किसी कैरेक्टर को तुम पसंद करते हो, उसके साथ तुम्हारे कनेक्शन बॉन्ड है, तो अगर जो उसके साथ कुछ खराब होता है, जैसे गोजो जब मरा था, लड़कियां पागल हो गई थी, ओ माय गॉड गोजो मर गया, मैं अपने कपड़े फाड़ दूंगी। गोजो मर गया था जब, गोजो ही है ना उसका नाम, एक मिनट, गोजो है, मैं सोचा गोजो क्यों बोल रहा हूँ, जब गोजो मर गया था लड़कियों ने बोला था कि नहीं, तो वैसे ही जब किसी का फेवरेट कैरेक्टर मरता है ना, या फिर कुछ के साथ बुरा होता है, तो फील होता है, बिकॉज तुम्हें उसके साथ कनेक्शन बॉन्ड कर ले। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ओडा सेंसे तो अब कुछ कर नहीं सकते उसका, शुरू से लेके तुम एक कैरेक्टर को पसंद करते हो, वो करते हो, उसके साथ कनेक्शन बॉन्ड करते हो, फिर एट द एंड जाके और ऐसा हो जिस चीज की वजह से तुम्हें उसको हेट करना पड़े, ये करना पड़े, फिर बहुत खराब लगता है। तो मैं यही कहना चाहता था एक चीज में, कैरेक्टर को लेकर सांजी का पहली वीडियो तो माफ कर देना, थोड़ी वो हो रही ऊपर नीचे, इस वजह से मैं थोड़ा सा ओडा सेंसे को ऊपर नाराज हो कि यार क्यों एक अच्छे भले कैरेक्टर को तुमने ऐसा बना दिया। जब टाइम स्किप हुआ, नामी और रॉबिन का तो तुमने बड़ा कर दिया। देखो रॉबिन का समझ में आता है, रॉबिन को उतना लाइट नहीं मिलता जितना नामी को मिलता है। मैं इतना हकला क्यों रहा हूँ, जितना लाइमलाइट नामी खाती है ना, साला कोई नहीं खाता होगा। माँ कसम, अगर ओडा सेंसे नामी की ब्रा पैंटी बनाने से ध्यान हटा दे, बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ओडा सेंसे बहुत ज्यादा फैसिनेट है नामी की ब्रा पैंटी बनाने, बट एक चीज पता है क्या, ओडा सेंसे ने गलत किया। वन पीस नहीं होना चाहिए था इस चीज का नाम, इस एनिमे का नाम वन पीस नहीं, नामी पीस होना चाहिए। हर जगह नामी डाल रखा है, हर जगह नामी ब्रा पैंटी डाल रहे नामी। मुझे नामी नहीं देखना, जब पहले नामी आई थी मजा आता था देखने में, अच्छी लगती थी रॉबिन ये सब, बट धीरे धीरे जब तुम कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व करते हो, कैरेक्टर्स को लाते हो, नए नए कैरेक्टर्स वो होते हैं, ऐसा लग कि जीजे की ये है कि मेन कैरेक्टर साला इतादोरी है, लाइट खाता है गोचो, नामी को पसंद नहीं करता। सॉरी यार, तुम अगर नामी लवर हो तो आई अंडरस्टैंड, बट आई हेट, मुझे नामी पसंद नहीं है। मुझे भाई बोहन को देखना, रॉबिन को देखना, मुझे नामी बहन की नामी मुझे नहीं देखना, आई हेट। तुम और बुरा मानो, तुम अगर कमेंट में आके ऐसे लिखो, अरे साले तू बकचोदी को कर रहा है, तू वीडियो बनाना है तो वीडियो बना भाड़ में जा, ऐसा तुम देख के कमेंट में आते हो, लिख दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं नामी को हेट करता हूँ। पहले पसंद करता था, एक कैरेक्टर को तुम इतना वो मत करो कि वो तुम्हारे आंखों में कांटा बन जाए। ओडा सेंसे को मेरे से ज्यादा पता है, वो पिछले 20-30 सालों से एनिमे पे काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मेरे से ज्यादा पता है, बट मैं एक ऑडियंस हूँ, जो चीज मैं कंज्यूम कर रहा हूँ मुझे पसंद आनी चाहिए, मैं देखना चाहिए कि हाँ भाई ये कैसा है नहीं है। बट जब एक कैरेक्टर के ऊपर ज्यादा लाइमलाइट जाती है, ज्यादा वो पसंद नहीं आता, नामी अब देखना नहीं है। जब नामी का कोई वो आता है ना पार्ट, स्किप, इतना एक्सपोज कौन करता है ना, इतना एक्सपोज भाई, पूरा एक्सपोज कर रखा है, नामी को खुला कर रखा है। और कितना फैंटेसी मिटाओगे ओडा सेंसे नामी को लेके, गूगल पे बड़े बड़े अक्षरों में पता क्या लिखा आता है, नामी's husband is ओडा सेंसे। मैं शौक नहीं होऊंगा जब वन पीस एंड होगा ना, एंड के बीच में जब सबका पार्टनर होंगे, सबके तो पार्टनर है वैसे भी, बस अब जोरो और रॉबिन बचेंगे, वो दोनों आपस में बस अब हो जाए बट जो भी हो, एट द एंड में जब वन पीस खत्म होगा, जब सब अलग हो जाएंगे, तब ब्रैकेट में एक साइड में लिखा आएगा, नामी का कोई हस्बैंड नहीं है, नामी इज ओनली फॉर ओडा सेंसे, वो उसकी अमानत है और कोई उसको डिजर्व नहीं करता, ये लिखा आएगा बड़ा हुआ, देखना ब्रैकेट में। ऐसे ऐसे करके कांड, इन सब चीज़ों को बात साइड में रखते, बिकॉज अगर इन चीज़ों को मैं बात करूंगा तो वीडियो और लंबी हो जाएगी, बिकॉज गूगल पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें, खंड चीज़ें मिल जाएंगी नामी ओडा सेंसे इसको लेके, तो इन चीज़ों पर आप टाइम वेस्ट नहीं करते। दूसरी चीज़, विलन्स को लेके चलो बात करते हैं। विलन्स कैसे थे वन पीस के? अगर तुम जब कोई एनिमे में आते हो, एनिमे के जो विलन्स होते हैं ना, वो भाई नेक्स्ट लेवल होते हैं, हीरो से ज्यादा बैड एस, खतरनाक, हैंडसम बना रखते हैं विलन्स, बिकॉज मेरे ख्याल से तो एनिमे की पहचान उनके विलन हो। हीरो पहचान बनाए या ना बनाए, हाई स्कूल डेज की बात अलग होती है कि वहाँ पे
चीजें कुछ अलग चली जाती है। वहाँ का एक्शन जो है, अगर तुमने हाई स्कूल DxD नहीं देखा तो जाओ देखो, हाई एनिमे पे आता है, वहां पे जाके देखो, मुझे पहले पता नहीं था। वहां पे होता है असली एक्शन, कपड़े कहाँ से फटते नहीं फटते। भाई मैं कौन से वे पे जा रहा हूँ साला, मैं भी जोर की तरह उल्टे रास्ते पे जा रहा हूँ वन पीस को छोड़ के। वन पीस के विलन्स, तो वन पीस के विलन्स में से हमारे जो एम्परर है, बिग मॉम, काइजो, व्हाइट बियर्ड तो मारा गया, ब्लैक बियर्ड। ये ब्लैक बियर्ड ना, ये सारा कुत्ता इंसान है। ये स्टडी वाला, अगर मुझे एनीमे में या फिर वन पीस में जाने का मौका मिले ना, मैं साला इस ब्लैक बियर्ड को मारूंगा, साले गुद्दे लाल करूंगा मैं। दो साले ने डेवल फ्रूट खा रखा, तब भी लॉ को हराने के लिए पूरा क्रू ले गया। पूरा क्रू तो नहीं, 3-4 बंदे ले गया था। चूतिए से वो नाक से नेटा निकलता है, ये निकलता भाई। ओड मैं एक चीज भी सोचता हूँ कि विलन इतने डिस्गस्टिंग क्यों है वन पीस के। मैं इसमें कुछ बुरी बात नहीं कह रहा कि वो वन पीस की एक अलग ही चीज है जो उसको दर्शाती है अलग तरीके से, कि वन पीस के विलन है, ये दूसरे एनिमे के विलन्स है, वन पीस के विलन थोड़े अलग दिखते हैं बिकॉज वो वन पीस के हैं। विलन बहुत डिस्गस्टिंग लगते हैं मुझे, ठीक है, नाक से नेटा निकल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, चूते जैसे करते रहते हैं। मुझे बहुत सारे विलन्स मुझे बहुत अजीब लगते हैं। मुझे थोड़े विलन्स तो मुझे मतलब क्या बताऊं, इतने घटिया लगते हैं। बट सबसे घटिया विलन मुझे लगता है पता है कौन, साला ब्लैक बियर्ड। ब्लैक बियर्ड के सामने सारे विलन्स मुझे ठीक ठाक ही लगता है, तब भी ब्लैक बियर्ड सबसे ज्यादा घटिया लगता है मुझे। और गूगल पे एक बात और लिखी थी, पता क्या, ओडा संजय का फेवरेट विलन है ब्लैक बियर्ड। मैं कहूँ भाई गूगल पागल है ओडा भाई, बट सबके चॉइसेस अलग है। कोई इंडियाज गॉट लैटिन को पसंद करता है, कोई नहीं करता, कोई उसे टट्टी मानता है, तो कोई उसे टीआरपी वाला, हाई टीआरपी वाला शो मानता है। 4 एम्परर्स के बीच में काइडो तब भी मुझे ठीक ठाक लगता है, ठीक है, उसकी एक वोकाल है बट उतनी नहीं है, मतलब एक ऑरा जो विलेन में होनी चाहिए। बट वन पीस जब मैं देखता हूँ ना, तो वो मुझे पता है कहाँ पे आता है वो ऑरा फील, सैंक्स में। अगर भाई बाय चांस सैंक्स, अभी तो बात चल रही है कुछ चीजें ऐसे होने वाले उल्टे पुल्टे की, सैंक्स कते विलेन बन सकता आगे चल के वन पीस में, बिकॉज उसका भाई भी आ चुका है अब। तो क्या पता अगर सैंक्स विलेन बन जा, ओ भाई मजा आ जाएगा भाई। सैंक्स को मैं एज अ विलन देखना पसंद करूंगा, मैं देखना पसंद करूंगा भाई। उसके में ऑरा है, वो भौकाल मचा सकता है, उसके में औकात है गांड फाड़ने की सबकी। मैं चाहता हूँ कि सैंक्स विलन बने। अब होगा कि नहीं होगा वो ऑरा सेंस से जानते हैं, बट सही में सैंक्स से पास गूता है विलन बनने का, कैडा विलन बनने का। मैं कहूँ अगर सैंक्स विलन बनता है ना, तो सारे विलन जो मैंने अभी देखे हैं आज तक वन पीस के अंदर, की बिग मॉम, काइडो, ये डो फ्लेमिंगो, मोरियाटी, ये सब कुछ नहीं है उसके सामने जब तक सैंक्स है। और सैंक्स क्या बताऊं मैं। सो ये थे कुछ चीजें जो मैं बोल रहा था वन पीस के बारे में। और क्या खींचो यार, मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ, ठीक है, मैं बोलते बोलते भाई, मतलब छोटी चीज नहीं है जेजे के जैसा या फिर डीमन स्लेयर तभी पढ़, छोटी एनिमे नहीं है कि थोड़े में निपट जाएगा भाई। 1122 एपिसोड कम है, मैं कंटिन्यू देखा, मेरा माइंड में अभी भी वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी तक ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो टाइम लगेगा मुझे। और मैं वैसे मांगा पढ़ता नहीं हूँ, मैं मांगा अवॉइड करता हूँ, ठीक है। वैसे मैं व्यूक भाई की वीडियो, मैंने व्यूक भाई के चैनल सब्सक्राइब कर रखा तीनों, एक डैडी व्यू के VSSJ ऐसा ही है, और एक और है जिसमें वो आते हैं व्यूक भाई, जिसमें वो डालते हैं एनिमे रिलेटेड कंटेंट, स्किट वाले नहीं। तो वहाँ पे जब वीडियो आता है यूट्यूब पे, मैं देखता हूँ कि अरे व्यू भाई ने वीडियो डाला, देखता हूँ अरे भाई वन पीस के वो डाले भाई ने। पर जब बरोटो का आते तो मैं देख लेता हूँ। अब मैं बात करता हूँ एक थ्योरी के ऊपर जो मेरी बनाई हुई भी है, और थोड़ी मेरी एक स्पेशल फ्रेंड है जो मेरे से ज़्यादा एनिमे पसंद करती है, उसकी भी बनाई, मतलब 90% उसका 10% मेरा पकड़, ठीक है। तो ब्रूक जो है वो एक हिसाब से इमॉर्टली तो है, कि बिकॉज उसके पास एक डेवल फ्रूट की पावर है जो मरने के बाद कंज्यूम किया था, बट उसकी आत्मा अटक गई थी, जिस चक्कर में उसकी आत्मा 50 या कितने साल बाद उसके पास वापस आई, जब तक वो कंकाल बन चुका था। तो इसका मतलब वो अभी इमॉर्टल ही है, वो मर नहीं सकता, बट पानी में डूब के मर सकता है, बट वो पानी में जाएगा। तो मेरी थ्योरी ये है कि व्हाट यू थिंक कि ऐसा हो एंड में कि लूफी और उसका क्रू गया लास्ट टेल पे, वहाँ पे उन्हें सब मिल गया, लूफी की वो पायरेट भी बन गया, फिर ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होते कि वो सब मर जाते, और कट टू हमें दिखाते हैं ब्रूक जो आइलैंड पे बैठ के लगून के साथ, बिकॉज ब्रूक ने लगून को वादे किया था कि मैं अपना सफर तय करके खत्म करके मैं तेरे पास वापस आऊंगा और मैं सब कहानियां सुनाऊंगा तुझे। वन पीस का सफर खत्म हो जाएगा, क्रू तो एकदम वो हो जाएगा ना खत्म, सब अपने रास्ते चले जाएंगे, सब अपने ख्वाहिश या फिर जो कुछ करना वो उधर चले जाएंगे, क्रू खत्म। ये थ्योरी है कि क्या पता कि हम जो ये कहानी सुन रहे हैं ये ब्रूक के मुंह से सुन रहा है, और ये जो ब्रूक सुना रहा है वो लगून को सुना रहा है कि ये मेरी जर्नी थी, मैं अपने कैप्टन मंकी डी लूफी के साथ निकला था सफर पे, जहाँ पे हमने बहुत सारे सफर किए, एडवेंचर किए, नए नए लोगों से मिले, ये किए
उसके बाद हम गए लाफ्टर एक फाइनल आइलैंड पे, और वहाँ पे जाके हमारे साथ कुछ ऐसा होता कि अब पता नहीं क्या हो सकता, मैं अब इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ओडासेंस कितना कितना ज़्यादा वो जा सकते हैं। फ्रैंकली अगर मैं बोलूँ तो कितना ज़्यादा वाइल्ड जाने की कोशिश करेंगे, वो जा सकते हैं। बट अगर सोचो अगर ऐसा हो, कट टू डायरेक्ट ब्रूक हमें सुना रहा है कहानी, भाई मरे हुए के मुंह से हम एक मरे हुए ग्रुप की कहानी सुन रहे हैं जो एक वेल को सुना रहा है, एक मरा हुआ आदमी। माइंड फॉक हो जाएगा भाई वहाँ पे तो मेरा कि भाई ये क्या है। तो ये थी एक मेरी थ्योरी है, ये मेरी पर्सनल थ्योरी है। अब हो भी सकता है तुम लोग को लगे अरे क्या चूती है थ्योरी है तेरी, चल ऐसा थोड़ी होगा, तुम ये भी कह सकते हो। बट हु नोस, इतना इंग्लिश क्यों झाड़ता है जब आती नहीं है, क्या पता। ओडासन को तुम जानते हो, मैं जानता हूँ नहीं, बस ये जानता हूँ कि उन्हें नामी की ब्रा पैंटी बनाने में मजा आता है, ड्रॉ करने में। जो भी हो, ये मेरी थ्योरी थी। अब ये थ्योरी कैसी है नहीं है मुझे नहीं पता, बट यही थी। और वन पीस, अगर तुम वन पीस देखना चाहते हो तो भाई दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू, बिकॉज अभी ब्रेक चल रहा है। मैंने भी ब्रेक के अंदर ही वन पीस खत्म किया, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि नए एपिसोड आते रहे और मैं पीछे जाता रहूं बिकॉज 1122 एपिसोड कवर करने का जर्नी भाई बहुत लंबा था। 700 एपिसोड 300 एपिसोड ये करना एक तब भी बात है कि तुम कर लेते हो, बट 1122 एपिसोड उसके साथ मूवीज, शुक्र मनाओ फिलर्स नहीं थे उतने। फिलर्स नॉर्मल फिलर है जो तुम कंसीडर कर सकते हो, देख भी लो। और वन पीस के फिलर वन पीस वैसे लगते भी नहीं है। तो तुम अगर वन पीस देखना चाहते हो ना, ये बेस्ट टाइम है देखने का, बिकॉज अप्रैल के महीने में ही तो आई गेस वन पीस बैक आ रहा है। तो उस टाइम से भाई मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं कंटिन्यू सबके साथ आगे देखूँ, सबके साथ आगे बढ़ूँ कि क्या चल रहा है। वैसे तो महंगा वांगा दे के तो पूरा स्पॉइल कर ही देते हैं, बट भाई मुझे कोई इच्छा नहीं है स्पॉइल करने को खुद को। भाई मैं ज़्यादा खुश होता अगर मुझे पता चलता कि सैंक्सा भाई है एनीमे के अंदर, बट मांगा में पता चल रहा है तो वो थोड़ा एक वो है। बट मांगा बनने से तुम्हारी एक चीज़ है कि तुम्हें सब पता रहता है, बट वही चीज़ें स्पॉइल कर देती है फिर तुम्हें एनीमे देखने में। बट एनीमे और मांगा में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस कि कुछ एक्स्ट्रा मांगा में होता है, कुछ एक्स्ट्रा एनीमे में होता है, बट यही चीज़ डिफरेंस होती है और कुछ ज़्यादा नहीं। और फोर्थ शेड्यूलिंग की बात करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और कुछ कह नहीं सकता मैं। इससे ज़्यादा खींचूंगा तो बहुत लंबी खींच जाएगी, फिर मेरी वीडियोस देखने के लिए फिर तुम कहोगे साला इसके लिए तो वन पीस खत्म करना पड़ेगा। तो जो भी हो, आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो समझ आएगी या फिर कुछ चीज़ें तुम समझोगे कि मेरे वीडियो का मकसद क्या था, मैं क्या बोलना चाहता था, मैं क्या बताना चाहता था कि कैरेक्टर के बारे में, सांजी के बारे में, नामी के बारे में, ओडा सेंसेई के बारे में। देखो भाई साफ सिंपल एक बात कहूँ, एट द एंड आई लव वन पीस। मैं दिलो जान से वन पीस को पसंद करता हूँ, ठीक है। कोई दूसरा एनीमे से ज़्यादा मैं वन पीस को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, पसंद करता हूँ। मैं उसको उसकी स्टोरी लाइन के लिए मैं पागल हूँ कि कब वो आएगा। जब काइडो का फाइट खत्म हुआ तब और ज़्यादा चीज़ें इंटरेस्टिंग होने लगी, एग हेड पे और ज़्यादा चीज़ें वो होने लगी। भाई जब एक धांसू चीज़ आने लगा तभी जाके ये ब्रेक पे चलेगा। तो यही मेरी चीज़ें थी बोलने लायक कि वन पीस को रिलेटेड। अगर तुम वन पीस देखना चाहते हो तो जाओ मज़े से देखो, टाइम लगाओ, थोड़ा सा टाइम लगाओ, देखो, मना नहीं है, और इन्जॉय करते हुए देखो। अगर तुम कैजुअली देखते हो तो फिर इट डजंट मैटर, तुम कैजुअली देखो, मजे लो, चले जाओ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम मजे लो बस। बिकॉज कोई अगर कैजुअली देखता है तो उसके लिए वो चीज़ें नहीं होती। ये वीडियो भी उसके लिए नहीं है जो कैजुअली देखना चाहता है एनीमे को। भाई मैं बस ये कहूँगा, तुम अगर कैजुअली व्यूअर हो, तुम मज़े से देखो, तुम्हें मज़ा देगी वो चीज़, तुम्हें एक्शन देगी, तुम्हें गांड फाड़ेगी, तुम्हारे मन में वो चीज़ लाएगी, क्यूरियोसिटी लाएगी कि भाई आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ऐसे कैसे, ये चीज़ होंगी। बट अगर तुम एनीमे लवर हो, तुम्हारी ज़िंदगी एनीमे है, तुम अगर एनीमे को पसंद करते हो, तुम साला कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो, तुम रोने लगते हो कोई कैरेक्टर मर जाए, तो यू नो व्हाट आई मीन। भाई यही तो है एनीमे लव, एनीमे का प्यार। तो यार यहीं तक थी आई गेस वीडियो, इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता। पहली वीडियो में मेरा मुंह दर्द हो जा रहा है और माउथ बबलिंग हो रही है, क्या हो रहा है पता नहीं। तो जो भी हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब हो सके तो कर देना, और पहली वीडियो क्या भीख मांगो सब्सक्राइब की। तो जो भी हो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दाते भाई, घूमो है।